थैंक यू सर सभी का। एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, जो है आज का 11 दिसंबर 2024 का। यहाँ से ट्रेड एनालिसिस है और जो दिन भर का एनालिसिस है किस तरह से। ये मैं सेंसेक्स पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड अभी फ़िलहाल मैं सेंसेक्स पे लेता हूँ। तो अगर दिन के कैंडल की बात करें यहाँ से, तो जो शुरुआत है वो यहाँ से इस पर्टिकुलर रेंज से, इस कैंडल से, और यहाँ पर इसने लो बनाया था सेंसेक्स ने। तो मेरा यहाँ से था कि यहाँ से ऊपर आया तो मैं एक रिट्रेसमेंट पॉइंट बनाता हूँ बेसिकली यहाँ से ऊपर की ओर, जो कि ये यहाँ से जैसे बनाया था। तो मेरा यहाँ पर ये 50% रिट्रेसमेंट है। यहाँ आता तो मैं यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो मैं यहाँ से बाई की ओर रहता, लेकिन उसने इतने बड़े बड़े कैंडल बनाए कि उन्हें ट्रेड सेटअप बन नहीं पाया यहाँ से। फिर यहाँ ऊपर की ओर गया हूँ और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि मैं बाई की ओर क्यों बैठूँगा, मैं कॉल बाई क्यों करूँगा, पुट क्यों नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर सुबह के साइड तो ग्रीन था ओपन जहाँ से हुआ, उसके बाद जो ये ग्रीन में चला गया था। और जब ग्रीन में है तो मैं ग्रीन क्यों लेता हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेता हूँ। मेरा एकदम सीधा सा रूल है, या आपको भी ऐसे बनाना चाहिए, जो भी रूल आप बनाएं। मेरा तो एकदम यही फिक्स है कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। हालांकि बैंक निफ्टी माइनस में था, अभी माइनस में है, जो कि अभी टाइम हो रहा 2:10 के लगभग, 2:10। तो यहाँ पर अभी भी माइनस में है, लेकिन मेरा यहाँ था ट्रेड सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव, तो मेरा पॉजिटिव कॉल की ओर जाता। तो मैंने यहाँ सेटअप नहीं बन पाया था क्योंकि कैंडल्स बड़े बड़े बने थे। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न बन रहा था, तो मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया और हमने ट्रेड भाई, और हमने यहाँ ट्रेड लिया और हमारा 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। हमने यहाँ लिया और यहाँ से हमारा जो था 132 का कॉल था, जो कि अभी तो बहुत नीचे चला गया। 132 के कॉल को हमने लिया और 132 का कॉल जो था यहाँ तक जाते पे 157 कुछ समथिंग गया, यानी कि हम 27-28 पॉइंट प्लस में थे। लेकिन फिर नीचे आता गया, नीचे आने के बाद वो स्टॉप लॉस यहाँ से हिट किया। ऐसा इसलिए कि हमारा जो ट्रेड प्लान इसलिए था कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, आज चौथा पाँचवा दिन है, लेकिन नहीं दिया। लेकिन कॉल साइड था, ग्रीन था, इसलिए हमने, अगर वो रेड बनता तो शायद नहीं, पक्का हम रेड साइड ही ट्रेड करते, हमारा सेटअप बनता। तो सेटअप बना, हमने यहाँ से लिया क्योंकि ये राउंडिंग पैटर्न बना था। हमने रिलायंस को भी देखा, HDFC बैंक को भी देखा, ICICI बैंक को भी देखा। आप लाइव कमेंट्री सुनेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो यहाँ से हमने लिया और यहाँ के लेने के बाद फिर ये यहाँ ऊपर गया, लेकिन ये ब्रेकआउट, यहाँ से देखिए आप, ये इस साइड देखेंगे तो ये टॉप बना हुआ और ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर यहाँ आया नीचे, हमें यहाँ से उम्मीद थी, फिर यहाँ से ऊपर गया। फिर हमें लगा कि शायद यहाँ सपोर्ट है, लेकिन फिर हमारा एक रूल है कि हम स्टॉप लॉस के साथ रहते हैं, उसको हटाते नहीं हैं ना, बीच में एग्जिट करते हैं। क्योंकि फिर बाद में कभी ऐसा होता ना कि एक सिंगल कैंडल आएगा और ऊपर की ओर चला जाएगा, पता नहीं। तो हमने स्टॉप लॉस हमारा हिट करा, हिट हुआ, और टेक्निकली हिट होने के बाद फिर हम उससे ट्रेड से बाहर, और फिर उसके बाद दिन भर हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं होता, हम ट्रेड में नहीं बैठते। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हमारा ट्रेड प्लान था सेंसेक्स में। अगर मैं आपको मेरा चार्ट दिखाऊँ, ये सेंसेक्स का प्रीमियम के चार्ट की बात करें, अब प्रीमियम के चार्ट पे आ जाते हैं हम। अगर प्रीमियम के चार्ट की बात करें तो ये यहाँ हमारा ये वाला था 132 के आसपास, हमने यहाँ लिया था कहीं, ये यहाँ पर ऊपर रेड कैंडल, यहाँ यही है बिल्कुल सही, यहीं कहीं हमने 132 यहाँ कहीं लिया और फिर यहाँ से नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद ये ऊपर, और ये टॉप जो बना देखिए यहाँ पर, ये टॉप बना 156-7 के आसपास, ये वाला टॉप बना। टॉप बनाने के बाद फिर ये यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल भी देखिए ये बने, यहाँ ये भी ग्रीन बन रहा था, तो हमें लगा कि बेहतरीन सेटअप बन रहा, लेकिन उसके बाद इसने यहाँ तोड़ दिया, इसको तोड़ा। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, स्टॉप लॉस ही हिट होना था। हमें लगा कि ये एक चांस है, जो फिर यहाँ से कुछ चांस बना नहीं, ये कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यही एक ट्रेड प्लान था। अभी देखें कि रिवर्सल वापस से यहाँ से देखें धीमे धीमे आके ऊपर की ओर हो सकता है सिंगल ब्लास्ट कर दें, ऐसा पैटर्न बन रहा है यहाँ से। लेकिन यहाँ से बन भी रहा था, मैंने ट्रेड भी प्लान करा, लेकिन जब स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया तो फिर हिट हो गया, हम लोग जाते नहीं। तो ये एकदम सिंपल सा लॉजिक था हमारा, और इस लॉजिक पे हमने काम किया। लेकिन बस ये कि ट्रेड फेल हो गया, और ये पास या फेल ये हमारे हाथ में नहीं है। हम ट्रेड ले सकते हैं अपने जो भी आपने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये है
कि आपको स्टॉप लॉस हिट अगर कुछ पाना है तो आपको ट्रेड में जाना पड़ेगा। अगर 1000 पॉइंट आपने ट्रेड ही नहीं लिया तो 1000 पॉइंट आपने जो सोचा उस साइड भी गया तो आपको क्या फ़ायदा, सोचने के पैसे तो मिलेंगे नहीं, ना पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको लेना पड़ेगा, ट्रेड में आना पड़ेगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग। मेरे रूल में ये एक चीज़ है कि एक तो ट्रेंड जो चल रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, अपना सेटअप प्लान होगा, सेटअप के तहत लूँगा और स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा। जो स्टॉप लॉस में मेरा निकल के आएगा प्रॉपर, उस प्रॉपर स्टॉप लॉस के वहाँ से लूँगा मैं, सॉरी। दूसरा उसमें यहाँ पर जो है दिन में अगर स्टॉप लॉस हिट है तो बस एक ही, उसके बाद किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन बाइंग में आपको ध्यान रखना है ज़्यादा आप स्टॉप लॉस ना हिट करें, एक ही बहुत है हिट करने के लिए, और बहुत नॉमिनल पॉइंट होते हैं। अगर आप जो ज़्यादा समय से ट्रेड करा तो उसको पता चलेगा कि सेंसेक्स में 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मतलब आप ये समझिए मैजिक है, क्योंकि इतना तो पॉइंट तो है बहुत आसानी से मतलब निकाल लेता है। तो यहाँ से निकालने के बाद वो इतने पॉइंट आपको अगर जिस दिन मिलेगा आपके साइड जाएगा मूव, तो बहुत लंबे लंबे मूव्स आएंगे। तो यही हमारा ट्रेड प्लान था और यही एनालिसिस है आज का। और कल फिर देखेंगे, कल फिर आएंगे, आप हमारे साथ आइए और अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करिए कि आप अगर एक ही ट्रेड इस तरह से लेंगे, अगर 3 दिन, देखिए मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन हम लॉस कर चुके, लेकिन लास्ट वीक हम इतने मुनाफे में थे कि अभी भी मुनाफे में है। मेरा 185 पॉइंट प्लस था और रवि भाई का कुछ 30 पॉइंट और ऊपर था। मतलब उनके तो मतलब एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ था 260 पॉइंट में से, तो और एक दिन तो ट्रेड नहीं लिए थे, तो उनके 260 में से अगर देखें तो 20 पॉइंट 240 पॉइंट मुनाफे में था और मैं 185, क्योंकि मेरा एक एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो सिंपल सा लॉजिक था और इसी लॉजिक के साथ हम जो है चलते हैं। तो यहाँ से 185 पॉइंट में से अभी अगर 3 दिन का देखें एवरेज 60 पॉइंट हम माइनस हुए, तो 60 पॉइंट भी करेंगे तो 125 पॉइंट अभी भी हम पॉजिटिव है। लास्ट वीक के हिसाब से मंथली एवरेज देखेंगे तो हम लॉस में नहीं है अभी भी मंथली एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ से और अगर हो सकता 2 दिन और बचे, अगर इसमें हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव ही हो जाएंगे। और अगर अच्छा मूव 100-200 के आसपास का मूव अगर मिल जाता है तो फिर हम इसी वीक में भी पॉजिटिव होंगे। तो हम ये आपसे यहीं से जो एनालिसिस जो है यहीं फिनिश करेंगे। और आप साइकोलॉजी या किसी भी तरह के सीखने लर्निंग के लिए आप हमारे साथ संपर्क करिए। देखिए हम घुमा फिरा के कोई बात हमें आती भी नहीं और करना भी नहीं चाहते। जो चीज़ है वो दिख रही है यहीं, और जो दिख रहा है उसी को हम शो करते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस 3 दिन का कंटिन्यू है, हम 3 दिन का पूरा कंटिन्यू आपको दिखा रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट है, लेकिन हम प्रॉफिटेबल है ये। और लास्ट वीक से भी आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ भाई जो बोल रहे हो सच्ची बात है। तो कोई दिखाना ये इस तरह की चीज़ें आती नहीं और ना हम उसमें वो बातों पे फोकस करते हैं। तो फिर से आपसे यह अनुरोध है कि लाइव में बने रहिएगा। सब्सक्राइब और लाइक्स के लिए तो सभी बोलते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन बने रहिए, वॉच करिए। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आइए, सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें ना करें कोई बात नहीं। कमेंट तो अभी तक हमें सच बताएं एक भी कमेंट नहीं आया है। 2 हफ्ते होने आ रहे हैं लाइव आए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हम पेशेंट मतलब धैर्य बना के रखें हम, और धैर्य के साथ ही काम करें। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी ये शॉर्ट टर्म का वीडियो और हम यहाँ से अब विदाई चाहेंगे, क्योंकि अब मार्केट में कुछ है नहीं, तो फालतू बने रहने का कोई सेंस नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।